हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग भाई अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यूजीसी नेट से संबंधित जो सिलेबस मैं लगातार आपको क्लियर करा रहा हूं, पीछे आपने शब्दावलियाँ वाला पार्ट मैंने एकदम क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको आधुनिक इतिहास लेके चल रहा हूँ। बाकी प्राचीन इतिहास, मध्यकाल ये मैं क्लियर पीछे करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की वीडियो आप देख डालिए। ठीक है, बाकी कोई सलाह हो आपकी दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे यूजीसी नेट, ठीक है, का एक जो है हिस्ट्री सिलेबस। ठीक है, इकाई 7 आपने सिलेबस देखा होगा। यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री वाला सिलेबस है तो उसमें इकाई 7 आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसको मैं क्लियर करा रहा हूँ। अब इसमें आपने पिछले वीडियो में देखा आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत आप देख रहे हैं, आज भी देखेंगे कि स्रोत में मैंने पिछले वीडियो में आपको अभिलेखागारीय सामग्री को आपको समझाया था ये क्या है। ठीक है, अब आज के वीडियो में आप जीवन चरित्र, ठीक है, और संस्मरण, ये जो है आज के वीडियो में आप देखेंगे। जीवन चरित्र और संस्मरण को आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे के वीडियो में ये सब समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी, स्मारक, सिक्के, ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज आप दोस्तों जो पढ़ेंगे वो है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं में जीवन चरित्र और संस्मरण का क्या योगदान है, क्या फ़ायदा हमें मिलता है। ठीक है, इनसे तो आइए इसे आप समझिए। जीवन चरित्र और संस्मरण ये आप देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनी, ठीक है, तथा संस्मरण इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक शब्द है संस्मरण। ठीक है, इसको लेकर आप थोड़ी बहुत हो सकता है कंफ्यूज हो, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। पहले संस्मरण होता है दोस्तों, जैसे कि जो लेखक है या जो लिखने वाला है वो अपनी जो याददाश्त है, जो उसको याद है, ठीक है, उसके आधार पर वो जो अनुभव उसने किया है, उसके आधार पर जो चीज़ लिखता है उसे कहा जाता है संस्मरण। ठीक है, संस्मरण इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? और नहीं क्लियर होगा कमेंट करिए, बताइए। और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो तुरंत कमेंट करिए आप लोग। और वीडियो आप लोग ध्यान दीजिए कि भाई पूरा वीडियो देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और उसके बाद फिर आप लोग पूछते हैं, जबकि उसका उत्तर उसी जो है वीडियो में है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से भाई वीडियो देखिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनी, ठीक है, तथा संस्मरण इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। अब आप देखिए, जैसे ऐतिहासिक पुरुष, अगर आप मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में ना पढ़ें, जितने भी महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और भाई महापुरुष तो नाम का कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इनके बारे में आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप जो है कैसे समझेंगे इतिहास को। तो जो महापुरुष की जो जीवनियाँ हैं और जो है संस्मरण जो है, जो लेखक अपने अनुभव से और जो है या किसी के बारे में लिख रहे हैं जो है, तो ये जो है इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से हैं। ठीक है, और देखिए, आधुनिक इतिहास की संदर्भ में एक ऐसी अनेक जीवनियाँ, ठीक है, और संस्मरण उपलब्ध हैं जो आधुनिक इतिहास के लेखन में विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है, और देखिए, इसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, बहुत ही बेजोड़ किताब लगी दोस्तों, मैं इसको पढ़ा हूँ। ठीक है,
और इसका जो है देखिए पहला अंग्रेजी संस्करण जो है 1927 में हुआ है, और कहाँ पे, अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये बुक्स मैंने पढ़ा है दोस्तों। तो भाई देखिए जो महात्मा गांधी हैं, बिल्कुल इन्होंने जो अपनी कमजोरियां हैं, ठीक है, जो उन्होंने अनुभव किया है, मतलब कोई ऐसा छुपाया नहीं है कुछ भी। चाहे जो है अपनी कमजोरियां हैं, बहुत लोग क्या है अपनी बड़ाई ही आप देखते हैं, बड़ाई कराना चाहते हैं या बढ़िया बढ़िया ही अपने बारे में लिखते हैं। तो लेकिन जब ये आप बुक्स पढ़ोगे ना, ये महात्मा गांधी की जो बुक है, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरा जो प्रयोग है, जो महात्मा गांधी ने लिखा है, तो भाई इसमें इन्होंने सारी जो अपनी कमजोरियां हैं ऐसा कुछ छुपाया नहीं है, खुल करके लिखा है। तो ये बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको जो है एक अच्छा जो है नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और अब जो उस समय की परिस्थितियां हैं, अगर अब ये पढ़ेंगे तो उस समय का क्या माहौल है, कैसी परिस्थितियां हैं समाज में। अब वो जो बाहर जा रहे थे, अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई समुद्र पार करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, आपने पढ़ा है। तो अब सोचिए कि अब ये जाते हैं, इनके जो बिरादरी के लोग हैं काफ़ी जो है, कुछ लोग भाई खिलाफ़ हो जाते हैं, ठीक है, फिर आते हैं फिर भी खिलाफ़ रहते हैं, जबकि पढ़ने के बाद भी आते हैं। तो ये सब जो है कई चीज़ें आपको इन सब बुक्स से मिलेगी। तो आधुनिक इतिहास के लेखन में जो ये जीवनियाँ हैं, जो ऑटोबायोग्राफी है, तो इससे आपको जो आधुनिक इतिहास के स्रोत में काफ़ी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए जैसे जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये आपका लंदन में 1936 का समय है ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, कोलकाता में हुआ जो है, और समय क्या है 1935 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, मुंबई, ठीक है, 1957 ईस्वी। राजेंद्र प्रसाद की एन ऑटोबायोग्राफी ये है जो है मुंबई में 1957 ईस्वी। बी आर नंदा की गोखले द इंडियन मॉडरेट एंड द ब्रिटिश राज, ठीक है, 1977 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, और तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है, देखिए द महात्मा, ये जो है स्थान दिल्ली है, 1960 ईस्वी का समय है। आदि ये जो है प्रमुख हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सब जो है ऑटोबायोग्राफी जो किताबें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिए दोस्तों, देखिए मिशनरी यात्रियों के व्यापारी और सिविल सर्वेंट, इन्होंने देश के विभिन्न भागों पर अपने अनुभवों और प्रभावों की छाप छोड़ी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है मिशनरी। मिशनरी क्या है? जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है मिशनरी। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए यात्रियों के भी भाई जो अनुभव रहे हैं, उससे भी एक स्रोत का अच्छा आधुनिक इतिहास की स्रोत हमें जानकारी मिलती है। व्यापारी, सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट जैसे कि आप देखिए बहुत सारे सिविल सर्वेंट अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे नियुक्त थे। भाई इतना बड़ा प्रशासन था तो उनके लिए सिविल सर्वेंट नियुक्त थे। तो उनकी जो डायरियाँ हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनका जो लिखी गई तमाम चीज़ें हैं, जो रिपोर्ट हैं, उससे भी आधुनिक इतिहास की जो जानकारी हमें काफ़ी मिलती है इनके द्वारा। ठीक है, तो आगे देखिए इन लेखकों के समूह में मिशनरीज आते हैं। ठीक है, अब मिशनरीज भाई इनका झुकाव तो रहेगा ही। जैसे आप देखिए सन जानसोर और दो बार लिखा गया है, सर जानसोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की। अब देखिए ये भी जो है मिशनरीज को काफ़ी जो है खुलकर सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो और जो है यहाँ तक हुआ, आप समझे। आगे देखिए इस वृत्तांत ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बहुत उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। ठीक है, तो अब इनके जो भाई इन्होंने ईसाई आए तो ईसाई धर्म के प्रचारक आए, इन्होंने पूरा प्रचार किया और जो अनुभव हैं उन्होंने अपने लिखा। ठीक है, तो इससे भी हमें काफ़ी जानकारी जो है आधुनिक इतिहास के स्रोत के बारे में हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो भाई
आशा है आपको जीवन चरित्र और संस्मरण वाला जो शब्दावली आपने देखी थी तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज आपने पढ़ लिया जीवन चरित्र और संस्मरण। तो अब आपका अभिलेखागारी कंप्लीट हुआ, जीवन चरित्र संस्मरण कंप्लीट हुआ। अब आगे की वीडियो में आप समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी, स्मारक, सिक्के, ये आप जो है आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और इतिहास दोस्तों जो है पूरा मज़ा लेके यार पढ़िए आप लोग। ठीक है, बहुत आनंद है यार। एक जैसे टाइम मशीन होती है ना, टाइम मशीन पे आप बैठ गए हैं और पहुंच गए हैं स्टोन एज में। सोचिए, कल्पना करिए आप कि आप जो है टाइम मशीन पे बैठे हैं, स्टोन एज में पहुंच गए हैं, देख रहे हैं आदि मानव कैसे जो है जीवन अपना निर्वाह कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है ना। इतिहास को रटिए मत, इतिहास में आनंद लीजिए भाई, बहुत मज़ा है यार। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इतिहास बोरिंग है। अरे यार, इतिहास तो सबसे मज़ेदार विषय है, इसका आप लोग मज़ा लेना नहीं जान रहे हैं। बस आप जान लीजिए, अब आप एक टाइम मशीन की तरह इसका प्रयोग करिए। अब आप सोचिए कि आप निकल गए हैं अब सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में। टाइम मशीन के द्वारा आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास क्या है, एक टाइम मशीन ही तो है। आपने इतिहास, आपने किताब खोली, फट से आप जो है पहुंच गए सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं भाई कि जो है किस तरह बनी हुई हैं, कैसे जो है स्नानागार बने हुए हैं, कैसी जो है मूर्तियां हमें देखने को मिल रही हैं, कैसे जो है समाज है। ठीक है, कैसे जो है पुरोहित वर्ग है, कैसे जो है योद्धा हैं, कैसे जो है दीवारें बनी हैं, है ना। तो एक बहुत मज़ेदार विषय है यार, बस आप लोग मज़ा लीजिए ना भाई। इतिहास से विषय अच्छा विषय तो मुझे कोई लगता ही नहीं भाई। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ आपके कमेंट हो यार तो बताओ। ठीक है, तो भाई बस ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।